Hello student, how are you? I hope you will be all fit and fine. We have already read chapter 1 to 5. Today we will read chapter 6, Games and Fun. Games and, sorry, Games and Fun. Games and Fun. Our chapter Games and Fun. Right? Let us read start. Nobody like to work all the time. कोई भी पूरे समय काम करना पसंद नहीं करता। जैसे अगर मम्मी या मैं कह दूँ कि बच्चों आपको दिन रात पढ़ना है तो आप क्या लाइक करोगे? नहीं ना। ऐसे ही बड़ों का है। अगर बड़ों को कोई भी कह देता है, उनसे ऊपर जो बड़े हैं, जैसे हम तुम्हारे ऊपर बड़े हैं, ऐसे बड़ों के ऊपर भी घर में परिवार में कह देते हैं, या किसी कंपनी में ऑफिस में बॉस बोल देते हैं कि आपको दिन रात दिन भी काम करना है और रात को भी करना है, तो लाइक करेगा? कोई नहीं करेगा ना। तो यस, मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, कोई भी पूरा समय काम करना पसंद नहीं करता। वी नीड सम लेजर टाइम टू प्ले एंड रिलैक्स आवर बॉडी। हमें कुछ समय खेलने के और आराम करने के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है। प्लेइंग गेम्स इज़ ए गुड एक्सरसाइज। खेलना एक अच्छी क्या है? एक्सरसाइज है, अभ्यास है। एज वेल एज ए गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। जैसे कि दोबारा से शरीर में किसी भी जब हम खेलते हैं तो खेलने के बाद हम थक जाते हैं, लेकिन थकने के बाद इतना रिलैक्स बॉडी को मिलता है कि हमारे अंदर जैसे काम करने की दोबारा से एनर्जी आ गई, हमारा माइंड फ्रेश हो गया, है ना। आप कभी भी नोट करना, अगर आपने 2 घंटे स्टडी की है, उसके बाद अगर आप 10 मिनट जाकर खेल कर आते हैं और उसके बाद फिर स्टडी के पर बैठते हैं, तो आपका पहले से ज़्यादा बेटर आपको फील होगा और पढ़ने में भी आपका मन लगेगा। इसलिए तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको। आवर फर्स्ट टॉपिक गेम एट होम। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? गेम एट होम। ओके, घर पर खेल। चिल्ड्रन लव टू प्ले मैनी गेम्स एट होम। बच्चे घर पर खेलना बहुत पसंद करते हैं। घर पर खेलना उनको अच्छा लगता है। दे प्ले लूडो, चेस, कैरम, स्नैक एंड लैडर, टेनिस, चेकर एक्सेट्रा। वो लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज जैसे खेल घर पर खेलते हैं। दीज गेम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम। और ये गेम्स इंडोर गेम कहलाते हैं, अर्थात घर के अंदर खेलने वाले गेम कहलाते हैं। नाउ डेज चिल्ड्रन प्रेफर टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर एंड मोबाइल। लेकिन आजकल बच्चे मोबाइल पर खेलना और कंप्यूटर पर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। डू यू नो थिंक इट इज़ गुड टू प्ले सच गेम्स फॉर लॉन्ग आवर। क्या तुम सोचते हो कभी कि हम बहुत देर तक खेलें, है ना? एक अच्छा लगता है तुम्हें जब तुम बहुत देर तक खेलते हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। चिल्ड्रन जनरली प्ले आउटडोर गेम्स इन द प्लेग्राउंड और पार्क नियर बाय देयर होम। बच्चे अधिकतर प्लेग्राउंड में खेलना और घर के आसपास जो पार्क होते हैं उनमें खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। नियर बाय दे प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। ये क्या है? सारे आउटडोर गेम्स हैं। चिल्ड्रन जैसे घर के अंदर खेलते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनका में बदलाव आता चला जाता है और वो आउटडोर गेम खेलना भी स्टार्ट कर देते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी छोटे छोटे गेम आउटडोर खेलते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में। राइट। चिल्ड्रन आल्सो प्ले पिट्ठू। और जो बच्चे हैं वो पिट्ठू गेम भी खेलते हैं। दे आल्सो लव टू प्ले ऑन स्विंग स्लाइड्स इन द पार्क। और वे पार्क में स्लाइड्स पर, स्लाइड्स गेम बताया था मैंने आपको कि एक फट्टा बीच पे होता है, इधर एक बच्चा बैठा होता है, इधर एक, और दोनों आपस का बैलेंस
के बेस पर ये प्ले करते हैं, मीन्स स्लाइड्स गेम खेलते हैं। इसी तरीके से स्विंग आपको पता है आजकल तीज है, सावन का महीना है, छोटे छोटे बच्चों को मम्मी भी घर पे झूला डाल देती है रस्सी से, तो इट इज़ स्विंग प्ले, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेम्स इन द स्कूल। इन द स्कूल चिल्ड्रन प्ले वेरियस लर्निंग गेम्स इन द क्लासरूम लाइक क्विज, क्रॉसवर्ड, पजल, जिक्स, डब एक्सेट्रा। इस तरीके स्कूल में बच्चे अनेक तरीके के खेल खेलते हैं, क्लासरूम में अंदर भी खेलते हैं। जैसे क्विज में बच्चों क्या होता है कि क्विज में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे किए जाते हैं। मान लो अगर क्लास लेवल पर है तो पूरी क्लास के बच्चे होंगे, उनसे जीके के या शॉर्टकट क्वेश्चंस जो होते हैं सभी क्लास से पूछा जाता है। इससे उनकी माइंड पावर बढ़ती है और नॉलेज गेन होती है। नंबर 2, क्रॉसवर्ड में क्या होता है? क्रॉसवर्ड में बच्चों इस तरीके से होता है कि हमने कोई चीज़ बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपने बुक में मैच द कॉलमन किया है, किसी को किसी से मिलाना, मीन्स एक बच्चे से पूछा और उसका दूसरा रिप्लाई जो करेगा वो सेकंड बच्चा करेगा, इट इज़ क्रॉस। इसके बाद है पजल गेम। पजल गेम छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, काउंटिंग पर या अल्फाबेट्स पर या स्वर व्यंजन उल्टे सीधे लगा दिए जाते हैं, फिर उनको सीक्वेंस वाइज लगाते हैं, इट इज़ पजल गेम। तो इस तरीके के छोटे छोटे गेम्स हैं जो बच्चे क्लासरूम में खेलते हैं। इन द गेम पीरियड चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट आउटडोर गेम्स। और गेम के पीरियड जब लगता है, उनका खेल का पीरियड जब लगता है तो वो बच्चे आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एक्सेट्रा। ये सारे गेम बच्चे जब प्ले पीरियड होता है तो ये क्लासरूम के बाहर जाकर भी खेलते हैं। जर्नली द स्कूल अथॉरिटी प्रोवाइड द प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट्स नीडेड। तो वास्तव में स्कूल में एक प्ले ग्राउंड प्रोवाइड होता है जिसमें बच्चों को खेल की आवश्यकता के अनुसार ले जाया जाता है, उनको खेल खिलाए जाते हैं। देयर इज़ ए टीचर इन द स्कूल हु गिव्स ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट। और वहाँ स्कूल में एक गेम का टीचर होता है जो उनको गेम के बारे में समझाता है, उनकी गेम के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देता है। जैसे कि हमारे स्कूल में हमारी मैम है, निशा मैम कोच हैं बास्केटबॉल की। जब वो बच्चों को खिलाती हैं तो पहले खुद सिखाती हैं कि वो कैसे किक मारनी है, कैसे कैच करना है, कैसे नेट के आउट करना है। इसी तरीके से सभी कोच, टेबल टेनिस का है वो कोच अपने अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, है ना। ही टीचेस द स्टूडेंट टू प्ले द गेम्स फेयरली। और वो बच्चों को आज़ादी से खेलना सिखाते हैं, फ्रीडमली, जिसको किसी का डर नहीं, भय नहीं। इस तरीके से फ्री होकर बच्चे फ्री माइंड होकर गेम खेलना सिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, आवर 2 टॉपिक्स इज कंप्लीट नाउ, गेम्स एट होम एंड गेम्स इन स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक फेयर प्ले, I will read you tomorrow. Okay, thank you, have a nice day, bye.